ये जो प्रेस वार्ता आप लोग कर रहे हैं, किस विषय को लेकर कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? पत्रकार साथियों को नमस्कार। ये पत्रकार वार्ता का जो मुख्य विषय है, इसमें 12 फरवरी से और 5 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ होना है 12 फरवरी को, और ये 5 मार्च तक अनवरत पर डे प्रतिदिन चलेगी। और एक दिन में कम से कम 5 गांवों को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी 5 गांवों को कवर करेंगे, 5 गांवों में यात्रा पहुंचेगी। अच्छा, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? मतलब गांव में परिक्रमा करेंगे, गांव में मतलब ऐसी क्या क्या चीजें होंगी जो आप देखना चाहते हैं? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है, जो भी माननीय मोदी जी और योगी जी के द्वारा मोदी जी की सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के बीच में पहुंचाना, योजनाओं का क्रियान्वयन सही से हो रहा नहीं हो रहा, लोगों के बीच में इस विषय में योजनाओं के विषय में बात रखना, आप लोगों को जानकारी योजनाओं की मिल रही है नहीं मिल रही है। इसके अलावा जो भी गाँव में किसानों को जो लाभ मिला है, कुछ किसानों को ट्रैक्टर मिले हैं, कृषि यंत्र मिले हैं, और भी जो अच्छे गौपालक किसान हैं उन लोगों के हम लोग किसान मोर्चा के पदाधिकारी पूजन करेंगे, गाँवों का पूजन करेंगे और कृषि यंत्रों का पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद उनसे उनके बीच में मुखातिब होंगे, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, और उनके सुझाव हम लोग लेंगे। उनके सुझाव लेकर जो 2024 का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी, उनके सुझाव, किसानों के सुझावों को माननीय मोदी जी उन घोषणा पत्रों में सम्मिलित करेंगे। ये हम लोगों की विशेष योजना रहेगी। अच्छा, घोषणा पत्र के अनुसार अभी अब जो इलेक्शन आने वाले हैं जैसे कि, तो अब नई जो योजनाएं होंगी वो क्या होंगी प्रधानमंत्री जी की तरफ से? नई योजनाएं, जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं किसानों के लिए, बहुत योजनाएं हैं। इसके पहले 2014 के पहले किसानों के नाम पर सभी सरकारों ने किसानों के नाम पर ठगी किया है। किसान, बुंदेलखंड का किसान बहुत अपने आप को ठगा और बेसहारा महसूस बेसहारा महसूस करता रहा। 2017 के बाद से किसानों के चेहरे पर जो खुशहाली आई है वो वास्तव में देखने लायक है। इसके पहले कभी इतने बड़े क्षेत्रफल में यहाँ पर धान की पैदावार नहीं होती थी, इतने बड़े क्षेत्रफल में यहाँ कभी इतनी मूंगफली की बम्पर पैदावारी कभी नहीं हुई। इसके पहले कभी खरीफ की फसल के अलावा, जो रबी खरीफ की फसल के अलावा जायद की खेती कभी यहाँ नहीं होती थी, गर्मियों की खेती। अब हमारे किसान भाई, हमारे घर परिवार के सदस्य के लोग भी गर्मियों की खेती करने लगे हैं। गर्मियों में मूंग की फसल पैदा कर रहे हैं, मूंगफली की फसल पैदा कर रहे हैं, उड़द की फसल पैदा कर रहे हैं, जायद की खेती शुरू हो गई है। किसानों को इतना समय समय पर उनकी सिंचाई की सुविधाएं, बिजली की आपूर्ति भरपूर तरीके से मिल रही है। किसान हमारा बिल्कुल प्रसन्न है, खुश है माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी। अच्छा, आप उन किसानों के लिए क्या कहेंगे जो अभी देखा गया है कि मंडी में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है, जैसे धान की फसल लेके वो आए हैं, तो कई बार देखा गया है यहाँ जाम लगा दिया गया है, रेट सही नहीं, मतलब किसान को फसल के रेट सही नहीं मिल रहे, ये समस्या से किसान जूझ रहे हैं। कुछ ज्यादा समस्या नहीं रही। कुछ किसानों को, बीच के लोग ऐसे रहते हैं, उनको ज्यादा किसानों को बड़ा गला देना, किसानों को जबरन इकट्ठे करके रेट सही नहीं मिल रहे। हालांकि तो 1-2 दिन ऐसा हुआ है कि उनको हमारे व्यापारियों ने किसान भाइयों के साथ थोड़ा सा ऐसा रहा, हम लोग भी गए थे, बदमाशी कुछ की है। लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य से ज़्यादा इस बार धान की खरीद हुई है। ज़्यादा रेटों में ऊपर नीचे ज़्यादा रेट नहीं हुए हैं, किसानों को अच्छे रेट मिले। न्यूनतम जो मूल्य है उनसे ज़्यादा रेट मिले हैं। जिलाध्यक्ष जी, एक चीज़ बताइए, बुंदेलखंड इसमें सबसे सर्वप्रथम आपको बता दें, बुंदेलखंड के लिए आपको बता दें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के लिए, विशेषकर बुंदेलखंड के लिए बहुत शानदार उपहार दिया है। केन बेतवा एक प्रोजेक्ट बनाया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जून माह से शुरू हो जाएगा। कंपनियां आ चुकी हैं, टेंडर भी उसका लगभग हो चुका है, और देखने वाले आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि यहाँ अभूतपूर्व यहाँ
परिणाम उसके लोगों को मिलेंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो परिक्रमा यात्रा चल रही है, लगभग कितने गांव इसमें कवरेज हो सकते हैं आप लोगों के? ये हमारे दोनों जिले में मिला के करीब 1000 गांव, जी, उनमें हम लोग जाएंगे। हमारे किसान मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल की टीम है, जिले की टीम है, सारे लोग जाएंगे। पूरे गांव में किसानों के बीच रहेंगे, प्रवास भी करेंगे, मंदिरों पे सफाई अभियान करेंगे और किसानों के पास बैठ के संवाद भी करेंगे। अच्छा जैसे कि देखा गया है मंडी में खास तौर पे किसानों के लिए व्यवस्थाएं बहुत कम रहती हैं। जैसे अगर बारिश का सीजन है तब भी किसान बारिश में मतलब भीगते रहते हैं, अगर गर्मी का सीजन है तब भी किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, पानी की भी व्यवस्थाएं बहुत कम होती हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी नहीं रहती है। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? इसी के लिए हम लोग किसानों के बीच जाएंगे। हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी ने अनगिनत योजनाएं दी हैं, सौर ऊर्जा से लेके विद्युत। देख लीजिए आप, यहाँ हमारे यहाँ टेल तक पानी नहीं पहुँचता था, हमारी सरकार ने टेल तक पानी पहुँचाने का काम किया है। अन्य जानवरों के लिए कई गौशालाएं बनाई हैं और आगे भी लगातार सरकार प्रयासरत है। जो भी उनसे सुझाव मिलेंगे वो हम लोग मैनिफेस्टो में सरकार की तरफ से। अच्छा ये परिक्रमा जो आपका शुरू होने वाला है, परिक्रमा यात्रा किसके द्वारा शुरू होगी, इसका उद्घाटन कब होगा और कौन करेगा? ये हमारा मुजफ्फरनगर जी से शुरुआत होगी और 12 तारीख को राष्ट्रीय स्तर से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जेपी नड्डा जी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी के सहित पूरी प्रदेश और देश की टीम इसमें लगी हुई है। और 12 तारीख से ये 5 मार्च तक अनवरत पूरे प्रदेश में चलना है, पूरे देश में नहीं। उनके तो ये लगातार उनकी जितनी योजनाएं हैं किसानों के बीच बराबर चल रही हैं। आप कृषि यंत्र से लेके सौर ऊर्जा से लेके बिजली, एमएसपी, इतनी सारी योजनाएं हैं, उनको धरातल तक पहुंचाने का काम हम लोग किसान मोर्चा के लोग कर रहे हैं। बाकी जो भी समस्याएं होंगी किसानों के पास, जो भी सुझाव होंगे वो हम लोग ऊपर अभी गांव इसके तहत जो लोग कई योजनाओं से वंचित थे, प्रधानमंत्री आवास हो या वृद्धावस्था पेंशन हो या कई स्कीमें जिनमें वो लोग ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे जाके अपना नाम नहीं जुड़वा पाते थे स्कीमों में, सरकार ने पूरा प्रयास किया कि हर गांव में वो विभाग, वो कर्मचारी खुद गए, स्वयं सारे लोगों ने खुद किसानों के बीच, लोगों के बीच जाके जो पात्र व्यक्ति थे उन तक वो योजनाओं की जानकारी दी और जो पात्रता में जो छूटे थे उनको जोड़ने का काम किया। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अभी भी घर नहीं है ग्रामीणों में, और वो अभी भी मतलब बेघर हैं, उनके ऊपर छत नहीं है। जो लोग छूट गए हैं तो ये योजना बंद होने वाली नहीं है। लास्ट तक, अंतिम व्यक्ति तक जो भी रह जाएगा वो इस पात्रता में जो आ रहा होगा वो आएगा, उनको लाभ मिलेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा। अच्छा इस यात्रा के बारे में लास्ट कुछ कहना चाहेंगे? अब ये जो यात्रा है वैसे ये बताइए। समिति की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रहेंगे। समिति के अध्यक्ष में ये समिति जिला की समिति है, उसमें अध्यक्ष हैं जिलाध्यक्ष। झांसी महानगर से मैं स्वयं और हमारे झांसी ग्रामीण से आदरणीय तिवारी जी, हमारे छोटे भाई। तो जिलाध्यक्ष जी के साथ साथ हमारे मेन बॉडी के जिलाध्यक्ष जी रहेंगे, जनप्रतिनिधि जी रहेंगे, माननीय सांसद जी रहेंगे, मंत्री जी भी रहेंगे। बराबर 5 मार्च तक पूरे पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोगों को उसमें रखना है। साथियों, मुख्य उद्देश्य यात्रा का, ग्राम परिक्रमा यात्रा का, अभी तक जो भी पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति योजनाओं से वंचित हैं, मैं आशा करूंगा उन व्यक्तियों से, पत्रकार बंधुओं से कि वो लोग भी इन सब चीज़ों, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका उन तक लाभ मिले। हमारे पत्रकार साथी भी उन तक हमारी बात पहुंचाएं। पार्टी के पदाधिकारियों को के बीच में
और लोगों को जो योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं उनके बीच में संवाद हो, जिससे योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ वंचित परिवारों को, वंचित किसानों को, भाइयों को, मजदूर किसानों को, सब लोगों को मिले। यही सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की का दृढ़ संकल्प है कि अंत्योदय का जो भी पथ प्रिय है, प्रत्येक आदमी को सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को जनहित की योजनाएं, जनहित की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरीका से मिले। ये इसके लिए माननीय मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार का संकल्प है। हम लोग भी, पदाधिकारी भी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग पूरी दृढ़ संकल्पता के साथ लगे हुए हैं कि सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिले। जिन गाँवों में आप साथियों, अभी हाल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन हुआ है। इसके बाद गांव चलो अभियान अभी वर्तमान में चल रहा है। इसके बाद 12 तारीख से ग्राम परिक्रमा यात्रा का आरंभ होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने गांव के प्रत्येक, ऐसा कोई भी गांव वंचित नहीं रहेगा कि 3 कार्यक्रमों के बीच में कोई भी गांव वंचित रह जाए, ऐसा नहीं रहेगा। और जो भी गांव ऐसा रहेगा कि जो अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी कार्यक्रम रहा, गांव चलो अभियान रहा, हम लोगों को उसकी समीक्षा करेंगे। जो गांव रह गए विशेषकर हम लोग उन पर प्राथमिकता से उन लोग गाँव में पहुंचने का काम करेंगे। जैसा कि वो 12 तारीख को उद्घाटन है। माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय JP नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चाहर जी जो सांसद हैं आगरा से, वो जिला मुजफ्फरनगर का एक स्थान है, देव स्थान है बड़ा सुप्रताल, वहाँ से उसका विधिवत शुभारंभ होगा। और संगठन की दृष्टि से पूरे देश में इसका LED से प्रसारण रहेगा। हम लोग भी LED का प्रसारण सुनेंगे। बाजना बमेर में, बड़ा गाँव बबीना ब्लॉक का स्थान है, गाँव बाजना बमेर, वहाँ पे हम लोग उद्घाटन करेंगे और LED से पूरा उद्घाटन किसान लोग देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, किसानों को संवादन करेंगे। उसमें लगभग पूरा प्रयास है 3000 किसानों से ज़्यादा वहाँ पे संख्या पहुँचना चाहिए। हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे, 3000 से ऊपर किसान रहें हमारे उद्घाटन कार्यक्रम में, ऐसा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।